आज श्रीमद् भागवत सप्ताह के महात्म्य के चतुर्थवें अध्याय की कथा हम आगे सुनते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वन् मभुत्पत्तनमुत्तमं यत्र धर्मा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। यह श्लोक आरंभ करते हुए चतुर्थवें अध्याय में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण उत्तम वर्ण में से उत्तम वर्ण का ब्राह्मण था, क्योंकि ब्राह्मण स्वधर्म का पालन कर रहा था। जप तप योग निष्ठा ध्यान उपासना संध्या आदि नित्य कर्म करने वाला तपस्वी यह ब्राह्मण था। उसके साथ में यत्र वर्णाश्रमे सभी वर्णों के लोग भी रहते थे और सभी लोग धार्मिक थे। तुंगभद्रा नदी का तट जो था वो अत्यंत सज्जन व्यक्तियों से भरा हुआ था। ऐसा नगर था। सत्य सत्कर्म तत्पराः, कहते सभी लोग सत्य बोलने वाले थे, सद्कर्म करने वाले थे और उसमें तत्पर रहने वाले थे। ऐसा सुंदर नगर था। देखो यहाँ पे ये जो कथा आप सुन रहे हैं ना दर्शक मित्रों, ये कथा दो अर्थ में बताई है। एक आध्यात्मिक अर्थ है और एक कथा श्रीमद् भागवत की लोक वार्ता है। हम वार्ता की ओर से भी हम देख सके। देखो यहाँ पे श्रीमद् भागवत के अंदर जो जो दृष्टांत आएंगे, जो जो कथाएं आएगी, वह सबका आध्यात्मिक अर्थ भी रहेगा और एक सामान्य वार्ता के तरह इसके भी देखा जा सकता है। तो जो हमने देखा उसके हिसाब से तुंगभद्रा तटे आसीत, तुंगभद्रा नदी के स्थान पर, तो कहते तुंग मानी श्रेष्ठ, तुंग मानी श्रेष्ठ बताया है। आध्यात्मिक अर्थ करे तो श्रेष्ठ कौन है? तो ये मनुष्य देह वो श्रेष्ठ है। सभी योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि जो है वह योनि है मनुष्य योनि। भद्रा मानी कल्याण, तुंग भद्रा मानी श्रेष्ठ योनि में और कल्याण प्राप्ति के लिए जो शरीर प्राप्त मिला है वह शरीर है मनुष्य शरीर, देह भूमि है। तो ऐसा तुंगभद्रा के तट पर एक ब्राह्मण, उसका नाम था आत्मदेव नाम का ब्राह्मण। वो ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव मतलब हमारा आत्मा। ये जो शरीर है तुंगभद्रा, उस शरीर के अंदर एक छोटा सा आत्मादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो कैसा था? सत्यवादी था, सत्य बोलना चाहता है, सत्य बोलता है, सत्कर्म में रत रहने वाला है, वेद ध्यान उपासना ज्ञान पार्जित सभी कर्म करने वाले वह आत्मा वहाँ विराजता था। और उसके साथ में जो रहने वाले चातुर्वर्ण बताए हैं, 4 वर्ण के सभी लोग रहते थे। उसमें 4 वर्ण सबसे बताया है। ब्राह्मण है वो मस्तक है, शूद्रो अजायते, क्षुद्र वो पैर है, उरु तदवैश्य मानी वैश्य जो है वह उदर आदि है, और बाहुराजन्य मानी हमारा जो हाथ है वो क्षत्रिय है। ऐसे 4 वर्ण के साथ वह उत्तम ऐसा ब्राह्मण वहाँ सुशोभित था तुंगभद्रा नदी के तट पर। अब ब्राह्मण रहता है तो उसका परिवार भी रहेगा। तो कहते हैं शास्त्र में एक छोटी सी एक कहानी के अंतर्गत हम आध्यात्मिक और लोक वार्ता भी दोनों का समन्वय करेंगे। तो यहाँ पे वह आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जो है, वह ब्राह्मण की एक पत्नी थी। वह पत्नी का नाम था धुंधुली। तो आध्यात्मिक अर्थ में उस पत्नी का नाम कहते हैं धुंधुली। धुंधुली का अर्थ है बुद्धि। आत्मा है वो स्वामी है और उसकी पत्नी जो है वो धुंधुली है, मानी बिगड़ी हुई। धुंधुली मानी बुद्धि हमेशा बिगड़ी हुई है और वो धुंधलाई दिखाती है। आत्मा है वो हृदय है, वो स्पष्ट कर देता है कि ये करो ये नहीं करो। बुद्धि हमें बार बार संकेत करती है कि ये करोगे तो इतना लाभ मिलेगा, ये नहीं करोगे तो इतना नुकसान जाएगा। ये बार बार नुकसान और लाभ का जो प्रदर्शन करवाता है वह हमारी बुद्धि है, मानी वो धुंधुली। तो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी धुंधुली। अब धुंधुली का वर्णन भी बताया है कि वो कैसी थी धुंधुली। लोकवार्ता रता क्रूर प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिय। देखो धुंधुकारी का एक श्लोक में व्यास जी ने बहुत बड़ा अर्थ बता दिया। हमारी बुद्धि कैसी है, ये ब्राह्मण की पत्नी धुंधुली कैसी थी, यह बता दिया। तो कहते लोक वार्ता रता क्रूर, तो ये लोक वार्ता में स्थित रहने वाली यह बुद्धि थी, धुंधुली थी। धुंधुली का स्वभाव ऐसा था, हर रोज प्रतिदिन वो
आसपास में सभी के लोगों के साथ बातें करती है, और जब घर का काम करने की बारी आए तो उसमें जैसे तैसे फटाफट काम कर लेती थी और सभी के साथ बैठ के गप्पे लगाया करती थी। उसको इधर की उधर, उधर की इधर की बातें सुनने और सुनाने में बहुत अच्छा लगता था। और प्रायशो बहुजल्पिका, मानी वो दूसरों की निंदा भी करती थी और दूसरों की खुशामद भी करती थी। समयोचित उसको जैसा जैसी के साथ काम पड़े वैसा उसके साथ वो व्यवहार बनाती थी। ऐसा स्वार्थ युक्त वह धुंधुली अपना निज आश्रम चला रही थी। शूराच गृहकृत्येषु, मानी वो अपने घर के आसपास में सभी लोग के साथ झगड़ा करती थी। सभी के साथ जो अपना स्वार्थ सिद्ध न करे उसके साथ वो झगड़ा कर लेती थी। ऐसी धुंधुली बार बार कर्कश स्वभाव की थी और कुटभाषिका, मानी कटु बोलने वाली थी। किसी को भी ताना देने के लिए उसके लिए सहज बात थी। ऐसी कर्कश और लोक वार्ता हितेरता, दूसरों की बातों करने में वह कुशल थी। कभी देव मंदिर, ध्यान, उपासना या सत्संग में जाना उसके लिए वो कठिन काम था। तो ऐसी कुलक्षणा वाली धुंधुली ब्राह्मण आत्मदेव की पत्नी थी। आध्यात्मिक अर्थ देखे तो यही सब अवगुण हमारी बुद्धि के अंदर भी है। आत्मा कहता है कि चलो कथा में जाए, कुछ सत्संग करे, कुछ दान करे, कुछ पुण्य कर्म करे, कुछ किसी की मदद करे, ये आत्मा हमारा कहता है। पर उसी आत्मा के ऊपर एक धुंधुली बैठी हुई है जो हमारी बुद्धि है। वो हमें कहती है इससे क्या करने से फ़ायदा है, ये नहीं करोगे इससे अच्छा है, चलो 2-4 गप्पे लगा लेते हैं तो कथा में जाने का क्या फ़ायदा है, उससे अच्छा यहाँ आनंद मिलता है। तो ऐसी बार बार हमें कथा से विमुख बनाने वाली या फिर सत्कर्म से विमुख बनाने वाली हमारी धुंधुली रूपी बुद्धि है। यह बुद्धि आत्मदेव को परेशान करती है। यह धुंधुली पत्नी कैसी है तो कहते हैं, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे नर को बार बार हो धिक्कार। ये धुंधुली ऐसी है कि राम नाम लेने के लिए बोले, बहुत से ऐसे लोग होते, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हमने देखे कि चलो कथा वार्ता चल रही है, 7 दिन की भागवत सप्ताह आ रही है तो हम जाके कथा सुने, आप भी हमारे साथ आइए। तो बोलते नहीं नहीं बहन, हम कहाँ आ सकते, हमारे तो घर में ही इतना काम पड़ा है, हमें तो बच्चों को स्कूल में छोड़ना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, हमको ये खाना बनाना। बार बार अनेक प्रकार के बहाने बना के वो कथा में नहीं जाते। तो कहते राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। अभी उसको बोलो कि चलो पार्टी है, खाना खाने जाना है, कहीं के घर पे कोई जन्मदिन की शुभेच्छा है या फिर कोई लग्न शादी विवाह है, तो उसमें सबसे पहले वो पहुंच जाती है और नया नया साथ सजेर के पहुंच जाती है। तो राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी कहते ऐसे नर को बार बार हो धिक्कार। क्योंकि राम नाम में तो प्रथम होना चाहिए, तो नहीं आ सकती ऐसी कौन है, तो बुद्धि है। इसलिए बुद्धि के ऊपर सबसे पहले विजय पाना चाहिए।